महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आज हम कुछ सबसे प्रसिद्ध भगवद गीता श्लोक को देखेंगे और उनके हिंदी में अर्थ भी जानेंगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं अर्थात अवतार लेता हूं। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। इस श्लोक का अर्थ है, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता हूं। तृतीय अध्याय श्लोक 21। इस श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य यानी आम इंसान भी वैसा ही आचरण और वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहां भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। इस श्लोक का अर्थ है, यदि तुम यानी अर्जुन युद्ध गति में प्राप्त होते हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हैं तो धरती का सुख भोगेंगे। इसलिए वे अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेष्ठ कर और कुछ भी नहीं है। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। इस श्लोक का अर्थ है, श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। इस श्लोक का अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फलों में कभी भी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्रीमद् भगवद गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है जो कर्म योग दर्शन का मूल आधार है। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। इस श्लोक का अर्थ है, विषयों यानी वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो सकती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषयासक्ति के दुष्परिणामों के बारे में बताया है। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। इस श्लोक का अर्थ है, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। 18वां अध्याय श्लोक 66। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो।